हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोहित सागर और मेरे YouTube चैनल जीके विद मोहित सागर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पे जानकारी देने वाला हूं जो कि इस समय पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उस टॉपिक का नाम है तीनों कृषि कानून, जो कि भारतीय सरकार द्वारा कार्यपालिका में एक विधेयक के रूप में आए थे और अब वो एक कानून का रूप ले चुके हैं, जिसके कारण पूरे देश के अंदर किसानों के अंदर एक विरोध है इसको लेकर। और किसानों का इस बिल को लेकर अलग मत है और जो सरकार है, भारतीय सरकार, उसका अलग मत है। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि ये कृषि कानून है क्या। तो मैं आपको इस कृषि कानून के बारे में स्टेप बाय स्टेप, बिल बाय बिल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो किसान बिल है ये किसान विरोधी है या किसान के हित में है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो ये पहला बिल जो भारतीय सरकार ने 3 बिल पारित किया, उसके अंदर पहले बिल के अंदर भारतीय सरकार का कहना है कि जो ये पहला बिल है इसके द्वारा किसान अपनी फसल को, अपनी उपज को भारत के अन्य क्षेत्रों में, अन्य देशों में और भारत के अन्य अन्य अलग अलग प्रांतों में बेच सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि किसानों को एक मंडी निर्धारित की हुई हुआ करती थी, जो कि किसानों को वहीं पर ही अपनी उपज का, जो भी उपज हुई थी उसको बेचना पड़ता था। उसके अंदर चाहे किसान को लाभ हो या नुकसान हो, उसको वहीं पर ही एपीएमसी एक्ट के द्वारा जो मंडियां निर्धारित की हुई थी वहीं पर बेचना पड़ता था। लेकिन जो सरकार ये कृषि कानून लाई है, इसके अंदर इस चीज को खत्म किया गया है। उसके अंदर कहा गया है सरकार द्वारा, सरकार का मत यह है कि इसके द्वारा किसान अपनी फसल को भारत के अन्य प्रांतों में भी खुले रूप से, आजादी से कहीं पर भी बेच सकते हैं जहां पर उसको अच्छे दाम मिले। तो दूसरा जो कानून है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, इसके अंदर सरकार का मत है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट एक निजी कंपनी से कर सकते हैं। निजी कंपनी के करने के कारण किसान की जो उपज है उसका पैसा किसान को अच्छे से भी मिलेगा और जो कंपनी है वो सीधा किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगी, जिसके द्वारा जो बीच में आढ़ती लोग होते हैं, यानी कि जो बिचौलिए होते हैं, वो इस कानून के द्वारा खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी का सीधा कॉन्ट्रैक्ट किसानों से होगा और किसान और कंपनी दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगी, जिसके अंदर, हाँ दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान से सुनना जो मैं अब बताने जा रहा हूं, कि जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र किया गया है, इसके अंदर जो किसान की उपज का खर्चा है, उपज के जो बीज है वो भी कंपनी को ही प्रोवाइड कराने पड़ेंगे अपने पैसों से, और जो कंपनी को जो भी लागत लगेगी किसान की वो भी कंपनी को ही देनी पड़ेगी। और जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जैसे कि उपज को खेत से लेकर एक मंडी तक पहुंचाना है या फिर एक कंपनी तक पहुंचाना है, उसका खर्चा भी एक निजी कंपनी जो जिसके साथ किसान का कॉन्ट्रैक्ट होगा वही कंपनी करेगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों के लिए ऑनलाइन मंडियां भी उपलब्ध करी जाएगी, जैसे कि ऑनलाइन निजी कंपनियां ऑनलाइन से भी जो उपज है किसान की ये खरीद सकती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है वो है भंडारण को लेके। जो भंडारण है, भंडारण का क्या है कि जो मूलभूत, जो पहले जो जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को, जिन खाद्य पदार्थों को मूलभूत वस्तुओं के रूप में रखा गया था, इसकी दाल, अनाज, तिलहन हो गया और आलू, प्याज, इन सबको जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी लिस्ट से इनको हटा दिया गया है। और इस कानून के द्वारा, इस तीसरे कानून के द्वारा कोई भी निजी कंपनी कितना भी स्टॉक किसानों से खरीदकर जमा कर सकती है, जिससे कि सरकार का कहना है, दोस्तों सरकार का मत बता रहा हूं, ये कि निजी मत नहीं है मेरा, सरकार का मत है और सरकार का कहना यह है कि जिसके कारण पूरी मंडी में, पूरे बाजार के अंदर एक प्रतिस्पर्धा होगी, जिसके कारण किसानों को अच्छी उपज के दाम मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको
आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे और मेरे चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएंगे ताकि आने वाली वीडियो आपके फोन पर जल्दी से या आपके किसी भी गैजेट पर जल्दी से पहुंच सके। तो दोस्तों धन्यवाद।